चलो बच्चों भाई देखते हैं। कल हमारी क्लास हो गई थी। कल हमने इसमें स्टेप डाइविजन मेथड कर दिया था, ठीक है। अब हम चलेगा इसमें मोड करेंगे, ठीक है। क्लास 10 का स्टैटिक चैप्टर चल रहा है, ठीक है। एक टॉपिक और बचेगा मोड के बाद। मोड के बाद में जो बचेगा मीडियन बचेगा, ठीक है। तो मोड में देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है, ठीक है। डेटा मुझे दिया गया है, एज की फॉर्म में दिया गया है, नंबर ऑफ पेरेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या इसी एक क्वेश्चन से मोड का कॉन्सेप्ट पूरा समझना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मूला है बस। फॉर्मूले के बेस पे पूरा ही है, ठीक है। सबसे पहले देखना क्या है, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 23 है, ठीक है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी, ठीक है। और 23 के ठीक सामने वाली लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी, सॉरी 35 हो जाएगी एल की वैल्यू, ठीक है। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। लोअर लिमिट लेनी है, अपर लिमिट नहीं, लोअर लिमिट मिल जाएगी। जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी की ठीक सामने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट हो जाएगी। अब यहीं से निकालेंगे क्लास साइज, इसका एच की वैल्यू निकाल लेंगे। एच कितना हो जाएगा मेरे पास, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 हो जाएगी, ये F0 हो जाएगी, ये F2 हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड निकालना है, ठीक है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। यह फॉर्मूला होता था, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। दोबारा एक बार देख लो, जो मैं फ्रीक्वेंसी वाला डेटा दिया जाएगा उस डेटा में से मुझे क्या करना है, सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू देखनी है। इस डेटा में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या मेरे पास है, 23 है, ठीक है। जो हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी 23 है, वो क्या बन जाएगा मेरा, F1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, F1 बन जाएगा। और F1 के ठीक सामने वाली वैल्यू को क्या लिया जाएगा, क्लास में से लोअर लिमिट ले ली जाएगी, वो क्या हो जाएगा, L बन जाएगा ये, ठीक है। इसी में से क्या देखेंगे, पूरे डेटा का साइज क्या चल रहा है, क्लास साइज 10 है, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना, 10 दिया है। तो यानी कि H की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 10 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये वाला तो F1 हो जाएगा, इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, देखो L की वैल्यू क्या है मेरे पास, 35 है प्लस, ठीक है, F1 की वैल्यू क्या मेरे पास 23 है, माइनस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई पर कितना हो जाएगा यहाँ पर, और 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 21 हो जाएगा, माइनस F2 की वैल्यू क्या मेरे पास 14 है, 14 मल्टीप्लाई बाय H की वैल्यू क्या मेरे पास 10 है, 35 ये ऐसे रहेगा, ठीक है। प्लस इसको सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा मेरे पास 2 आ जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, और यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये कितना 35 हो जाएगा ये, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना बनेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 भी है, ठीक है। तो यहाँ 35 ऐसे ही रहेगा मेरे पास, प्लस का 2 भी ऐसे ही रहेगा मेरे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से 5 जाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना 10 बचा हुआ है, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 35 ऐसे रहेगा मेरे पास, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका ऊपर 20 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से 1 लगा के एलसीएम लेंगे, 35 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है, और प्लस का 20 अपॉन में कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज़ दोबारा ध्यान दो, इसमें से 23 में से F1 क्या मेरे पास 23 है, 23 में से 21 को माइनस करेंगे, 2 बचेगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको में से इसमें से माइनस करेंगे तो 5 में से 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, 11 बच जाएगा। यहाँ पर नीचे 1 लगा के आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा मेरे पास एलसीएम ले लेंगे, नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लिया, ठीक है। और एलसीएम लेने के बाद में क्या हो जाएगा मेरे पास
3553 सॉल्व करेंगे 583 और प्लस 20 और कर दो इसी में, कितना हो जाएगा 5 ऐसे रहेगा, 0 कैरी 1 कितना हो जाएगा 4, 405 हो जाएगा, ठीक है 405 आ जाएगा। इसको 11 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, मोड का बेटा। ये किसका कॉन्सेप्ट था, मोड का। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं, बस कि तुम्हें कुछ नहीं देखना है, जो मैं डेटा दिया जाएगा उसमें सबसे बड़ी वाली फ्रिक्वेंसी को देखना है। सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, उसके ठीक ऊपर वाली F0 हो जाएगी, उसके नीचे वाली F2 हो जाएगी, ठीक है। F1 के नीचे F2 आ जाएगी, उसी के F1 के सामने वाले डेटा में क्या लेना है मुझे, क्लास साइज लेना है, L की वैल्यू भी लेनी है इसे। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट है हमारा किसका, बोर्ड का। इतना ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। बस यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए और वैल्यू फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी आनी चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं है, सॉल्व आराम से हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। कल हमारी जो क्लास होनी है वो मीडियम की होगी। कल के बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन है बेटा वो खुद करना बैठ के, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। अगर कॉन्सेप्ट में कहीं डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करना सॉल्व हो जाएंगे आसानी से, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना अपने थोड़ी, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, बाय।